الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر صدق الله العلي العظيم। बुजुर्गान मुहतरम, दीनी और ईमानी भाइयों, ये हमारा मुल्क भारत हमारा वतन है। हम और आपको इससे मोहब्बत है और होनी भी चाहिए। इस मुल्क का, इस सरज़मीन का अल्लाह के दीन से, अल्लाह की शरीयत से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। वतन से मोहब्बत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनके वतन मक्कतुल मुकर्रमा से बाज़ साजिशों और प्रोपेगंडों की वजह से मजबूर किया गया कि वो अपने वतन को छोड़ें, तो अपने वतन मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ करके वो जा रहे थे और जाते जाते पलट पलट करके अपने शहर को वो देखते जाते थे, काबतुल्लाह को देखते जाते थे, अपने शहर को पलट पलट कर देख रहे थे जाते जाते। ये वतन की मोहब्बत थी। हफीज़ जालंधरी ने उसको अपने अल्फाज में शाहनामे इस्लाम में ज़िक्र किया कि जाते हुए काबतुल्लाह को मुखातब करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया ये फरमा रहे थे, जुदाई आरज़ी है फिर भी दिल को बेकरारी है, जुदाई आरज़ी है फिर भी दिल को बेकरारी है, मुझे तू और तेरी खिदमत दुनिया भर से प्यारी है। वतन दोस्ती, वतन से मोहब्बत, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत का हिस्सा है। और जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद हो वो हमारी और आपकी पसंद भी होनी चाहिए। आपको अपने वतन से मोहब्बत थी, हमें भी अपने वतन से मोहब्बत है और होनी भी चाहिए। इस मुल्क में अल्लाह के दीन का तारुफ़, अल्लाह की शरीयत का तारुफ़ हज़ारों साल पहले से हो चुका था। बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया में सबसे पहले इंसानियत का तारुफ़ हुआ है तो भी इसी वतन में हुआ है, और अल्लाह की शरीयत का तारुफ़ हुआ है तो भी इसी वतन में और इसी सरज़मीन में हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सबसे पहले पैगंबर हैं और तरतीब के एतबार से दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं जिनको दुनिया में भेजा गया। वो हमारे इसी मुल्क में भेजा गया था। सरांदीप श्रीलंका का इलाक़ा, वहाँ उनको भेजा गया था और श्रीलंका उस वक्त हमारे ही मुल्क का हिस्सा था। तो गोया इस ज़मीन का अल्लाह के दीन से और अल्लाह की शरीयत से ताल्लुक़ बहुत पुराना है। अल्लाह के दीन का तारुफ़ हज़ारों साल पहले यहाँ हो चुका था। इस सरज़मीन में हज़ारों साल से हज़ारों करोड़ों अरबों लोग, हज़ारों करोड़ों लोगों के सजदे यहाँ मदफून हैं। उनकी सिसकियाँ, उनके आँखों के आंसू, ये सारी चीज़ें यहाँ की ज़मीन में जज्ब हैं। हम सबको और हमसे पहले वाले लोगों को भी अपने इस वतन से मोहब्बत रही है। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले होते हैं, दिन अदलते बदलते रहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम दिनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। मुसलमान थे, दूसरी कौमों के ज़ेर साया यहाँ ज़िंदगी गुजारा करते थे। वक्त बदला और वक्त ने ऐसी करवट ली कि मुसलमान यहाँ के हुक्मरान बन गए। जगह जगह रियासतें कायम हुई और मुसलमान
किसी इलाके के बादशाह कहलाते थे, किसी इलाके के नवाब कहलाते थे। गर्ज़ ये कि इस मुल्क में हालात ऐसे बदले कि पूरा मुल्क मुस्लिम हुक्मरानी में आ गया और मुसलमान मुल्क के चप्पे चप्पे पर हुक्मरान बन गए। और वो इस मुल्क की तारीख़ का सुनहरा दौर था जिसमें यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को अमन और सुकून के साथ, खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारने का, प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। लेकिन यहाँ एक बात और अर्ज़ कर दूँ पहले कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि अल्लाह के दीन का तारुफ़ यहाँ बहुत पहले से हो चुका था। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने अम्बिया आए हैं उनमें से भी बाज़ अम्बिया का यहाँ आना साबित है तारीख़ी रिवायात के एतबार से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तो है ही, उनके बाद भी चंद अम्बिया का यहाँ आना तारीख़ी रिवायात से साबित है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा से इस्लाम का ऐलान फरमाया तो आपके इस्लाम कबूल करने वालों में जो पहली जमात है जिनको सहाबा कहा जाता है, तो सहाबा यहाँ हमारे इस मुल्क भारत में तशरीफ़ लाए और उन्हीं के ज़रिए से इस्लाम की शमा यहाँ रोशन हुई। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दावत को, जिस मेहनत को, जिस निस्बत को, अल्लाह के जिस पैगाम को और अल्लाह की जिस शरीयत को लोगों के लिए लेकर के आए थे, हज़रात सहाबा के ज़रिए से उसका तारुफ़ इस मुल्क में हुआ और उसी वक्त से यहाँ मुसलमान आबाद हैं। उससे पहले भी अल्लाह को मानने वाले थे, उस शरीयत में जो कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से लेकर के और अब तक मुसलमान यहाँ तवातुर और तसलसल के साथ में आबाद हैं। लेकिन मुसलमान दूसरी कौमों के मातहत थे, दिन और हालात बदले, मुसलमानों की हुक्मरानी आई, मुल्क के अच्छे दिन आए और तकरीबन 800 साढ़े 800 साल तक मुसलमानों ने यहाँ पर हुकूमत की। फिर जब ज़माना आया है 1600 की दहाई का, तो 1600 ईस्वी में फिर हालात ने दूसरी तरीक़े से करवट ली और मुसलमानों की हुक्मरानी के इख्तिताम का धीरे धीरे वो वक्त आ रहा था। बल्कि मुसलमानों की हुक्मरानी क्या, ये मुल्क ही मुल्क वालों के हाथों से जाने का ऐलान हो रहा था। 1600 के बाद से अंग्रेज़ साम्राज्य ने जब यहाँ पर पूरी तरीक़े से रहने का फ़ैसला कर लिया, फिर धीरे धीरे उसने हुकूमतें कायम करने की कोशिश की। सबसे पहले उनकी साजिश को अगर कोई समझा है तो वो उलमा समझे, मुसलमान समझे। और मुल्क तो आज़ाद हुआ 1947 में। पहली जो जंग हुई है और पहला जो मुकाबला हुआ अंग्रेज़ों से वो 1733 में हुआ। 1733 में, फिर 1757 में नवाब सिराजुद्दौला उन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और मुकाबला करके बहरहाल कुछ उनको कामयाबी मिली और ज़्यादातर उस जंग में मुसलमानों को नाकामी हुई। फिर उसके बाद मोर्चा साउथ के इलाके में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने और उनके वालिद ने संभाला। उनके वालिद का नाम हैदर, उन्होंने मोर्चा संभाला और 1799 तक वो मसरूफ़ रहे। उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता कि अंग्रेज़ मगलूब हो जाते और बहुत सी मर्तबा ऐसा होता कि टीपू गालिब आ जाते। कभी इसका बरअक्स होता, टीपू मगलूब हो जाते और अंग्रेज़ गालिब आ जाते। तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद, उनका खानवादा तकरीबन 30 साल तक इन्होंने, या उससे कुछ ज़्यादा तक मुश्तरका तौर पर इन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से। और बिल आखिर 1799 का वक्त था, तो 1799 में अंग्रेज़ को ही यहाँ फ़तह नसीब हुई। असल में अंग्रेज़ कौम एक शातिर कौम है और उन्होंने यहाँ आकर के यहाँ के लोगों की एक कमज़ोरी शुरू से रही है, वो आज भी है। हमारे मुल्क की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में मुनाफ़क़त है, दोगलापन है। ये आज भी है और आज से पहले भी है, आज से पहले भी रहा है। तो अंग्रेज़ों ने उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके और यहाँ रहने वाले लोगों में से जो मुनाफिक, दोगले, दो चेहरे वाले ऐसे लोगों को चुन चुन करके अपने करीब किया और फिर मुसलमानों के राज जानने की कोशिश की।
हुकूमतों के राज जानने की कोशिश करते थे, नवाबों के राज जानने की कोशिश करते थे और उनकी कमज़ोरियां समझ करके और फिर जंगों में उनको नाकाम कर दिया करते थे। अंग्रेज़ शातिर कौम है, उन्होंने इस यहाँ के बाशिंदों की जो कमज़ोरी थी उस कमज़ोरी को सामने रख करके और उस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया। अच्छा, इसमें मुस्लिम या गैर मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं है। अभी भी बहुत से जासूसों के नाम आते हैं तो मुसलमानों के भी नाम आते हैं, गैर मुस्लिमों के भी नाम आते हैं। ये इस मुल्क की खासियत है, इस मिट्टी की खासियत है, इस मिट्टी की खासियत है। यहाँ मुनाफाकत होती है, दोगलापन होता है, दो चेहरे वाले होते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं। अंग्रेज़ों को जो कामयाबी मिली थी वो इसी रास्ते से कामयाबी मिली थी कि वो चुन लेते थे कि कौन लोग हैं मुनाफाकत के पैकर और कौन लोग हैं दोगले। वो उन लोगों को चुन करके अपने करीब करते थे और मुसलमानों की, नवाबों की, हुकूमतों की कमज़ोरियों को जान करके और फिर मुकाबले के वक्त में उनको नाकाम कर दिया करते थे। चुनांचे 1757 का जो भी मैंने तस्करा किया, नवाब सिराजुद्दौला, उसको भी जो नाकामी हुई है अपने ही लोगों के ज़रिए से वो नाकाम हो गया, अंग्रेज़ों के ज़रिए से नहीं, किसी हिंदुस्तानी के ज़रिए से ही नाकाम हुआ था वो। सैयद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो अंग्रेज़ की तदबीर से ज़्यादा अपने लोग यहाँ हिंदुस्तानी किसी की मुनाफाकत की वजह से वो नाकाम हुए। बहरहाल 1799 में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी नाकामी हुई और फिर उसके बाद से अंग्रेज़ मुतमईन हो चुका था। जो ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ नाफिज किया गया था या नाफिज करने की कोशिश हो रही थी, वो पूरी तरीके से मुतमईन हो चुके थे कि यही गले की हड्डी थी और ये हड्डी चकनाचूर हो चुकी है और अब ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में हमारा राज नाफिज होगा। चुनांचे 1-2 साल के अंदर अंदर 1800 या 1801 में उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि अब ये आज से ये मुल्क हमारा है, यहाँ कानून वो चलेगा जो कानून हम चलाना चाहेंगे। 1803 का ज़माना है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये उनका ऐलान सुना तो ऐलान सुनने के बाद में 1803 में ऐसा फतवा दिया कि जिस फतवे ने यहाँ के बाशिंदों के खून को गरमा दिया। मुसलमान तो मुसलमान और गैर मुस्लिमों में भी वतन दोस्ती, वतन से मोहब्बत जाग उठी और सबने ये फैसला लिया कि इस मुल्क को किसी न किसी तरीके से अंग्रेज़ों से छुड़ा करके और वापस अपना ही निज़ाम इस जगह पर कायम करना है। लेकिन दूसरे लोगों में जो जज्बा पैदा हुआ था वो वक्ती था। मुसलमानों में जो जज्बा पैदा हुआ था वो ईमान से और निस्बत से जुड़ करके ये जज्बा पैदा हुआ था और ईमान से जुड़ करके जो जज्बा पैदा होता है फिर वो जज्बा सर्द नहीं होता है, वो जज्बा भड़कता रहता है और फिर उस जज्बे से सरशार हो करके मुसलमानों ने वो कारहाए नुमाया अंजाम दिए कि ये मुल्क दोबारा हिंदुस्तानियों के हाथ में आ गया। हज़रत शाह इस्माइल शहीद हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा दिया था उस फतवे में यही कहा था कि लोगों, अब ये मुल्क दारुल हरब हो चुका है। दारुल हरब का मतलब इस्लामी राज, इस्लामी कानून और इस्लामी शरीयत का असर अब यहाँ से ख़त्म होने को है। इसलिए बेदार हो जाओ, होश के नाखून लो, अपने मुल्क, अपनी मिल्लत की हिफाजत के लिए सरगर्म हो जाओ। और वो एक ऐसा अजीब व गरीब फतवा था कि जिसमें सारी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई। पढ़ने वालों ने पढ़ने की सरगर्मियाँ, पढ़ाने वालों ने पढ़ाने की सरगर्मियाँ, ताजिरों ने तिजारत की सरगर्मियाँ, सारी सरगर्मियाँ ख़त्म और एक ही सरगर्मी पूरे मुल्क में मुश्ताइल हो गई और सब उसी के कि अब मुल्क को आज़ाद करवाना है, अब मुल्क को आज़ाद करवाना है। हजरत ने तो एक जज्बा लोगों को दे दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह की शान ये कि बुझने से पहले पहले जलाए कई चिराग, जारी ही रोशनी का सफ़र मेरे बाद भी। वो एक चिराग था कि अपने बुझने से पहले पहले और चिराग चला गया, तो उस चिराग के बुझने से मुल्क में अंधेरा नहीं हुआ, रोशनी का सफ़र जारी रहा। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में इन हजरात ने पूरे मुल्क में घूम फिर करके दौरे किए और दौरे कर करके थोड़े थोड़े लोगों को जमा किया और जमा कर करके उनको मुल्क में जो अगले ख़तरनाक दिन आने वाले थे अंग्रेज़ के इस ऐलान के बाद कि अब से हमारा राज नाफिज होगा, हमारा कानून नाफिज होगा,
तो उसके बाद फिर मुल्क का कानून, मुल्क का नक्शा क्या होगा, पूरे मुल्क में दौरे करके उन्होंने मुसलमानों को, यहाँ के रहने वालों को उससे बाखबर किया। लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आई, बेदारी आई और कुछ सोचने पर मजबूर हुए। जमात बनती चली गई, लोग जुड़ते चले गए। बिलाखिर 1833 के दरमियान एक जंग हुई। वो इलाकाई तौर पर किसी इलाके की जंग थी और वो कुछ ही दिनों में वो सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन 1857 एक मंसूबा बंद तहरीक और मंसूबा बंद जंग मुसलमानों ने यहाँ पर की। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया। उनके हाथ पर बैत की गई और छोटी छोटी टुकड़ियाँ मुल्क के अलग अलग छोटे छोटे फौजी दस्ते मुल्क में जगह जगह तैनात किए गए और एक साथ कई जगहों पर हमला करने के बारे में सोचा गया। लेकिन ख़ास तौर से जो मरकज़ बनाया गया था वो देवबंद के आसपास का इलाका, शामली का, सहारनपुर का इलाका, उसको मरकज़ बना करके और वहाँ अपनी जंग का आगाज़ किया उन्होंने। चंद सालों तक वो जंग जारी रही, लेकिन बिलाखिर उस जंग में भी मुसलमानों को नाकामी हुई और उस नाकामी के बाद यहाँ के रहने वाले पूरी तरीके से टूट चुके थे और अब मायूसी हो गई थी। अब मायूसी आ गई थी कि अब हम लड़ने के काबिल नहीं हैं और ये मुल्क हमारे हाथ में नहीं आएगा और अब ये मुल्क हमारे हाथ से निकल चुका है। आम लोगों के जहनों में ये बात बैठ चुकी थी 1857 के बाद से। लेकिन उसमें जिनको अमीर बनाया गया, अभी मैंने आपके सामने नाम जिक्र किया हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का, जो हमारी जमात देवबंद के सरखेल हैं। उन्होंने 1866 में यानी 1857 की नाकामी के चंद सालों के बाद 15 मई 1866 बल्कि 31 मई 1866 को दारुल देवबंद की बुनियाद रखी और एक इदारा कायम किया। और वो इदारा इसके लिए कायम किया गया कि यहाँ से हम ऐसे अफराद तैयार करेंगे कि जो अफराद मुल्क को भी बचाने का काम करेंगे और मिल्लत को भी बचाने का काम करेंगे। असल में दो चीज़ें हो गई थी। इधर 1857 में नाकामी हुई, अंग्रेज़ ने अपनी हुकूमत को भी मजबूत कर लिया और हुकूमत को मजबूत करने के साथ साथ अब ये प्लान बन चुका था कि यहाँ जो तालीमी निज़ाम होगा वो तालीमी निज़ाम वो होगा जो इंग्लैंड में चलता है, जो बरतानिया में चलता है। वो निज़ाम तालीम यहाँ चलेगा जो अंग्रेज़ों का निज़ाम तालीम है। चुनांचे जो पहला वज़ीर तालीम था लॉर्ड मैकाले, उसने तो ये कह भी दिया था कि अब हम जो तालीमी निज़ाम यहाँ नाफिज करने जा रहे हैं, एजुकेशन का जो सिस्टम हम इस मुल्क को देंगे, तो उस सिस्टम से जो बच्चे तैयार होंगे वो सोच और फिक्र के एतबार से, सोच और रंग और नस्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे, सोच और फिक्र के एतबार से इंग्लिस्तानी होंगे। वो वैसे ही सोचेंगे जैसे हम सोचते हैं। अब ये चीज़ थी जिसने उलमा के खून को गरमाया और हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का खून तो गोया खोल गया। और इसी जुमले के जवाब के लिए दारुल देवबंद कायम किया गया और दारुल देवबंद को कायम करके ये जवाब दिया गया कि अब एक इदारा ऐसा कायम कर दिया गया है कि ये इदारा और इस नहज पर चलने वाले मुल्क में बहुत से इदारे होंगे और उन इदारों से ऐसी नस्लें वजूद में आएंगी जो रंग और रूप के एतबार से तो हिंदुस्तानी होंगी, लेकिन सोच और फिक्र के एतबार से मोहम्मदी होंगे। रहेंगे तो यहाँ, लेकिन सोच और फिक्र उनकी वो होगी जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच है। इसी तसव्वुर के साथ दारुल देवबंद को कायम किया गया, मुल्क भी आज़ाद हो और मिल्लत भी महफूज रहे। हज़रत का इंतकाल हो गया। हज़रत के इंतकाल के बाद में फिर उनकी फ़िक्र को हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उनकी फ़िक्र को ओढ़ा और तैयार करते रहे, अफराद साजी करते रहे। रेशमी रुमाल की एक कामयाब तहरीक चलाई। रेशमी रुमाल की तहरीक अगर कामयाब हो जाती, 1913 में ये मुल्क आज़ाद हो जाता और आज़ाद होने के साथ साथ ऐसा होता कि इस मुल्क का नक्शा ही कुछ और होता, इस मुल्क का नक्शा ही कुछ और होता, कानून भी कुछ और होता, कानून भी कुछ और होता, नक्शा भी कुछ और होता। लेकिन वही बात अभी जिक्र की गई कि यहाँ मुनाफकत शुरू से रही है, तो बस वो भी किसी की मुखबिरी और किसी के चंद
कोड़ियों के लालच की वजह से वो तहरीक, उसका भी भांडा फूट गया और उसका भी राज फाश हुआ। बिल आखिर हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की वो तहरीक नाकाम हो गई, तहरीक रेशमी रुमाल। लेकिन 1999 में जमीयत उलमा को हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने जमीयत उलमा को कायम किया। सर जो बतौर ख़ास नाम है उसमें मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का, कि उनका बड़ा खाका था जमीयत उलमा को कायम करने के लिए। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को तहरीक रेशमी रुमाल की वजह से जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनकी रिहाई का ज़माना आ रहा था कि 1919 या 20 में हज़रत छूट जाएंगे, और जब छूटेंगे तो मुल्क में आकर के हज़रत को तो यही फ़िक्र लगेगी कि मुल्क को आज़ाद करवाना है, उनको कोई प्लेटफॉर्म देना है। तो हज़रत के आने से पहले पहले उनके शागिर्दों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, वो जमीयत उलमा है। जमीयत उलमा 1919 में जमीयत उलमा की स्थापना हुई, इस जमात को कायम किया गया, और फिर दारुल देवबंद जमीयत उलमा, ये दो हमारे बुज़ुर्गों की फ़िक्रें, एक के ज़रिए से इल्म नबूवत को महफूज किया गया और एक के ज़रिए से फ़िक्र नबूवत को महफूज किया गया। इल्म नबूवत यानी कि मिल्लत हमारी महफूज रहे, और फ़िक्र नबूवत कि इल्म नबूवत और नूर नबूवत को महफूज रखने के लिए जगह भी हो। तो इल्म नबूवत को महफूज रखने के लिए दारुल देवबंद कायम हुआ, और फ़िक्र नबूवत को इस एतबार से महफूज रखने के लिए जमीयत उलमा कायम हुई। हमारे बुज़ुर्गों की ये दोनों यादगार। और 1919 में जब ये मुल्क जमीयत कायम हो गई, 1920 में हज़रत तशरीफ़ लाए और हज़रत को फिर इसका सदर बनाया गया। लेकिन 1 साल के बाद में हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। अब जमीयत उलमा एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका था, लेकिन बुज़ुर्गों ने ये सोचा कि अब कोई दूसरी बड़ी जमात जो सेकुलर जहन की हो, सेकुलर जहन की, उसको भी साथ लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद से कांग्रेस को साथ में लिया गया है। उसके बाद से जमीयत उलमा ने फिर कांग्रेस को साथ में लिया, और साथ में लेकर के यहाँ के सेकुलर जो दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग थे वो भी मुसलमानों के साथ आए, और एक बड़ी तादाद जम गई। और अब 10-20 सालों के बाद में वो माहौल बन चुका था कि ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों में फिर 2 तरह के नज़रिए कायम हो गए। एक नज़रिया मुस्लिम लीग का था और दूसरा नज़रिया उसके ख़िलाफ़ था। मुस्लिम लीग का नज़रिया ये था कि हम एक मुल्क इस्लाम के नाम पर अंग्रेज़ को यहाँ से भगाएंगे और इस्लाम के नाम पर हम एक मुल्क को कायम करेंगे। जमीयत उलमा का नज़रिया ये था कि ये हमारे बुज़ुर्गों का यादगार है, ये वतन, यहाँ मस्जिदें हैं, बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं, मकबरे हैं, मीनारें हैं, मस्जिद की अज़ानें हैं, और यहाँ खानकाहें हैं, इदारे हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ करके किसके हवाले करके जाएंगे? तो जमीयत उलमा का नज़रिया ये था कि हमें तो इसी मुल्क में रहना है, इस मुल्क को छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उनके साथ हो गई। बिल आखिर 1942 का ज़माना था। 1942 से धीरे धीरे ये तस्वीर साफ़ होना शुरू हो रही थी कि मुसलमान इस्लाम के नाम पर एक मुल्क अलग लेंगे, बाज़ मुसलमान, और कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि जो इस मुल्क को छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये बात चलने लगी उन लोगों में जो गैर मुस्लिम रहनुमा थे, कांग्रेस के बाज़ लीडरान, उनमें, कि अगर मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर अलग मुल्क दे दिया जाएगा तो फिर इस मुल्क का सेकुलर कानून नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हिंदुत्व का कानून नाफिज होगा, और हिंदुत्व के मुताबिक ये देश चलेगा, और ये हिंदू राज और हिंदू राष्ट्र के तौर पर इस मुल्क को घोषित किया जाएगा। और हमारे बुज़ुर्गों ने ख़ास तौर से उनमें हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रात थे, वो शुरू से इस पर मुसिर रहे कि हम आपका साथ दे रहे हैं और आपको साथ ले रहे हैं। यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने में आपकी ताकत नहीं कि आप अंग्रेज़ को भगा सकें, हमने आपको साथ में लिया है, या आप हमारा साथ दे रहे हैं या हम आपका साथ दे रहे हैं। तो अंग्रेज़ यहाँ से जा रहा है, और साथ इसी बुनियाद पर है कि इस मुल्क का सेकुलर कानून होना चाहिए। ये जो स्टेट बनेगा सेकुलर स्टेट बनेगा, ऐसा कानून बनाया जाए कि हर मुल्क, हर मज़हब का रहने वाला
पूरी आज़ादी के साथ अपने मज़हब के मुताबिक यहाँ अमल कर सकें, मस्जिद भी बनाई जा सकें, इदारे भी बनाए जा सकें, खानकाहें भी बनाई जा सकें, दीनी फ़िक्रें, दीनी जमयतें, जमातें, तहरीकें वो भी सरगर्म हो सकें, और दूसरे मज़हब के मानने वालों को जिनको शिवालय बनाना हो, मंदिर बनाना हो, गिरजा बनाना हो, जिसको जो बनाना हो सब बना सकें। ये कानून अगर हमारी ये पेशकश तस्लीम है तो हमारा तुम्हारा साथ है। वो मजबूर थे, हमारे बुजुर्गों ने समझौता नहीं किया है, आंख में आंख डाल करके उनसे समझौता किया है कि अगर ऐसा करोगे तो हमारा तुम्हारा साथ है। फिर आखिर 1947 का ज़माना आया, अगस्त की 15 तारीख आई जो आज की तारीख है। आज की तारीख है, इस मुल्क को में ये ऐलान कर दिया गया कि अंग्रेज़ यहाँ से जा चुका है और मुसलमानों को एक दूसरा मुल्क दिया जा चुका है। अब ये मुल्क हिंदुस्तान मुसलमानों का, गैर मुस्लिमों का, यानी हिंदू का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, ये मुश्तरका एक देश है। और इसके लिए अब एक कानून बनाया जाए जो कानून ऐसा हो जो सबके लिए काम आ सके। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से ये ऐलान किया गया। 1950 में वो कानून बन करके तैयार हुआ, जिस कानून में यह था कि मुसलमान भी पूरी इस्लामी शायर की आज़ादी के साथ यहाँ ज़िंदगी गुजार सकेंगे और दीगर कौमें भी अपने अपने तौर पर यहाँ आज़ादी के साथ में ज़िंदगी गुजार सकेंगी। तो ये जमीयत उलमा का कारनामा है, हमारे बुज़ुर्गों का कारनामा है, हमारे इदारों का और हमारे पुराने जो अकाबिर गुज़रे हैं उनका ये कारनामा है कि उन्होंने इस मुल्क की भी हिफाजत की और इस मुल्क में अपने कानून की, अपने शायर की भी हिफाजत की, और फिर इस मुल्क को एक खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल में, कि जैसे एक फूल एक गुलदान होता है, उस गुलदान में तरह तरह के फूल होते हैं, ऐसे इसको गुलदस्ते की शक्ल में सजा करके और फिर इस मुल्क को यहाँ के बाशिंदों के हवाले वो कर गए, कब्रों के हवाले हो गए। अल्लाह तबारक व तआला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और ये जो मुल्क 1947 में हमें मिला, जो सेकुलर स्टेट वाला मुल्क है कि हर कौम, उनमें से मुसलमान भी हैं, कि जो मुसलमान भी अपने शायर के साथ में यहाँ ज़िंदगी गुजार सकती हैं, ये हमारे उलमा की मरहून मिन्नत है। आज का जब ये दिन आए तो इस दिन पर हमें इन तारीख़ को याद भी करना चाहिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए इसाले सवाब भी करना चाहिए। जो कौमें अपनी तारीख़ को याद रखती हैं वो तारीख़ के सहारे से आगे बढ़ती हैं, और जो कौमें अपनी तारीख़ को भुला देती हैं, ज़माना उनको भुला दिया करता है। अब 1-2 मिनट में मैं सिर्फ अपनी बात ख़त्म करता हूँ ये कहते हुए कि आपको मैंने इजमाली तौर पर पूरी तारीख़ बताई है, पूरी तारीख़ बताई है। इस तारीख़ को सुनने और जब पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन इजमाली तौर पर यह तारीख़ है जिसमें कदम कदम पर आपको उलमा का और मुसलमानों का मुल्क के लिए ताउन समझ में आ रहा है कि कदम कदम पर उलमा ने इस मुल्क में ताउन किया है, इस मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए, इसको कायम करने के लिए, आबाद रखने के लिए मुसलमानों ने इस मुल्क को बसाया, सजाया, आबाद किया और सोने की चिड़िया बनाया। तो हम जो इस मुल्क में हैं, इस मुल्क में हम ठेकेदार की हैसियत से हैं, मालिकाना हैसियत से हैं, बराबर की हैसियत से हैं, सफाई देने की और ज़्यादा अपने आप की वतन दोस्ती का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं कि किसी के दबाव में आकर के हम अपने वतन दोस्ती का प्रचार करें। हमें अपने सफाई देने की ज़रूरत नहीं है और ये बावर करवाने की ज़रूरत नहीं है कि हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हम तो हैं ही इस मुल्क के बाशिंदे, इस मुल्क इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में वापस जाएंगे। तो ये जो एक एहसास कमतरी का शिकार हम हो रहे हैं, एहसास कमतरी का शिकार एक तो इस वजह से भी कि जो अभी मैंने जिक्र किया, हम अपनी तारीख़ नहीं पढ़ रहे हैं और निसाब सिलेबस पूरा उन्हीं के हाथ में है। और स्कूलों में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, अभी जो निसाब पढ़ाया जा रहा है, उसमें पहले तो कोई 1-2 पार्ट आते भी थे जिसमें मुस्लिम स्वतंत्र सेनानी या मुस्लिम फ्रीडम फाइटर जो थे उनके नाम आया करते थे, मुजाहिदीन के। अब वो 1-2 पार्ट थे, वो पार्ट भी ख़त्म हो गए, उन्होंने ख़त्म कर दिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किताबें लिखी हुई हमें पढ़ना चाहिए, हिंदी में किताबें मौजूद हैं, अंग्रेज़ी में किताबें मौजूद हैं, उर्दू में ढेर सारी किताबें मौजूद हैं। हम अपनी तारीख़ को पढ़ेंगे, हमें अपने ऊपर एतमाद पैदा होगा, ये एहसास पैदा होगा कि हम इसी मुल्क के हैं, इस मुल्क में हमारी हैसियत उतनी ही है जितनी किसी और की है।
जितना हिस्सेदार कोई और है, मुसलमान भी उतना ही हिस्सेदार है। अलबत्ता यह है कि आगे रह करके कोई उड़ता हुआ तीर, कोई जहरीला तीर अपने हाथ में ना लें। जहाँ तक हो सके सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ, ये चंद साल हैं, इन चंद सालों को गुजार दें। और मुसलमान अगर सब्र के साथ में, बर्दाश्त के साथ में गुजार दे, थोड़े दिन सब्र कर ले, थोड़े दिन सब्र कर ले, तो बाकी जो कौम है वो आपस में ही लड़ेंगी, वही आपस में वो आपस में ही तहस नहस हो जाएंगी। ये तो मुसलमान कहीं जोश में आ जाते हैं, जज्बे में आ जाते हैं, तो उनको कोई शिकार मिल जाता है। ये कुछ साल हैं, हिकमतें होती हैं हर दौर की। इस दौर की हिकमत, इस दौर की मसलहत यही है कि इसमें अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, तदबीरों पर, हिकमतों पर अपनी नज़र हो। खामोशी सबसे बेहतर चीज़ है। अमन व अमान को, खुशहाली को जितना फ़रोग़ दे सकते हैं उतना ज़्यादा फ़रोग़ दें। ज़ाहिरी तौर पर भी हरियाली ही हरियाली और शादाबी ही शादाबी मुल्क को दे दें, और अपने फ़िक्र और अपने मिजाज के एतबार से भी मुल्क को अमन व अमान दें। चंद साल सिर्फ सब्र करने की बात है, चंद साल सब्र कर लेंगे, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो फिर हालात वैसे ही होंगे जो अभी दास्तानें आपके सामने सुनाई गई। 800 साढ़े 800 साल की जो दास्तान आपके सामने सुनाई गई है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद सालों के बाद में, लेकिन कुछ कुर्बानियाँ लगेंगी, कुछ कुर्बानियाँ लगेंगी। ज़मीन कुर्बानियाँ भी मांगती हैं, लेकिन सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ में चलते रहें। वक्त जब कुर्बानी मांगे तो कुछ कुर्बानियाँ हमारी लगेंगी, लेकिन फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अय्याम बदलते रहते हैं। जिनकी बारी थी उनकी बारी पूरी हो जाएगी, किसी और की बारी आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को मौका दिया करते हैं। अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क में बसने वालों में खूब प्यार, मोहब्बत, अमन व अमान को कायम फरमाए, और जो गलत फहमियाँ किसी तरीके से, उन गलत फहमियों को अल्लाह दूर फरमा दें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।